नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर काफी दिनों से लगातार जारी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं व दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे रहते हैं। फसलों और छोटे पेड़ पौधों पर भी कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। गांव घांगू के किसान महेंद्र कुमार मुनड़िया ने बताया कि रविवार अल सुबह उठकर फसल को देखा तो सरसों की फसल पर बर्फ जमी हुई थी। वहीं गांव के ही राधेश्याम दर्जी ने बताया कि उनके घर में बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ी ओस की बूंदें मोटी बर्फ की परत के रूप में तब्दील होकर जम गई। गैर सरकारी विद्यार्थियों को सरकारी महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा में अनुमति दिलाने की मांग को लेकर चूरू छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सर्दी के मौसम में -0.5 तापमान होने पर भी लोहिया कॉलेज के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर रात गुजारी। छात्र नेता हेमंत सैनी ने बताया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से एक फरमान जारी हुआ था कि अब बीए व बीएससी विषय में गैर सरकारी विद्यार्थी सरकारी महाविद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, जिससे इन विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में जा सकता है। इसलिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह धरना निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर छात्र संघ महासचिव अनीश खान, जुनैद खान, आदिल गौरी आदि मौजूद रहे। हमारे महाविद्यालय में आने वाले स्वयं पाठी विद्यार्थी है जो उनके प्रायोगिक विषय के अंदर उनकी परीक्षाएं नहीं ली जाएगी, ऐसा फरमान जारी हुआ था। पोर्टल पे वो उनके लिए ऑप्शन नहीं था कि वो राजकीय महाविद्यालय में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से एग्ज़ाम फॉर्म भर सके, जिसके कारण वो पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके लिए हमने यहाँ धरना जारी किया है और रात को -0.5 डिग्री में भी सभी साथी यहाँ डटे रहे और आगे भी हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती है हम डटे रहेंगे। सरदारशहर के केकेसी पीजी महाविद्यालय में रोटरी क्लब व केकेसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एनसीसी व एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वर्गीय ठाकुर प्रेम सिंह राठौड़ की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन रोटरी अध्यक्ष झापरमल दुगड़, संस्थान निदेशक किशोर सिंह राठौड़, समाज सेवी प्रहलाद सराफ आदि ने किया। इस दौरान 121 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पूनम सिंह भाटी व गणेश दास स्वामी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला व रक्तदाताओं को अधिकाधिक रक्तदान हेतु प्रेरित किया। चूरू के गांव गासर में संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र का आज वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन तथा विद्या भारती संस्थान के क्षेत्रीय अध्यक्ष भरत राम कुम्हार ने विद्या भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्रों के महत्व तथा उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस दौरान केंद्र सचिव किशन लाल सैनी ने अतिथि परिचय एवं संस्कार केंद्र प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोस्वामी, महेंद्र पढ़ियार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। वार्षिक उत्सव जो कार्यक्रम है संस्कार केंद्र का एक वार्षिक उत्सव रहा। इस कार्यक्रम में अपना जो लोहार बस्ती है चूरू जिले की, जो गादसर क्षेत्र में आती है, इसमें लगभग 2 वर्ष से हमारा संस्कार केंद्र चल रहा है। उसमें अनेक कार्यक्रम होते हैं, किंतु ये वार्षिक उत्सव वर्ष में एक बार ही होता है। अनेक प्रकार के संगठनों के वर्ष भर के प्रयास से इन बालकों का जो निर्माण हुआ है उसके द्वारा ये कार्यक्रम सुसंपन्न हुआ है। हमारी प्रबंध समिति क्षेत्र के सर्वाधिकारी हमारे जो भरतराम जी कुम्हार हैं, जो विद्या भारती के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में हम सभी का मार्गदर्शन किया। बालकों के अनेक प्रकार की सांस्कृतिक, प्राणायाम, आसन, अनेक प्रकार जो प्रस्तुतियां थी, संस्कृत श्लोक, उन सभी के समावेश करते हुए अपने क्रियाकलाप द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि ये संस्कार केंद्र वास्तव में एक श्रेष्ठतम संस्कार केंद्र है, जो जयपुर प्रांत का वास्तव में एक आदर्श संस्कार केंद्र है। इसके जो चालक हैं हमारे हितेश जी पांडे, वो वास्तव में एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं निरंतर यह संस्कार केंद्र बढ़ता रहे और चूरू जिले का नहीं पूरे राजस्थान क्षेत्र का एक श्रेष्ठ संस्कार केंद्र सिद्ध हो। धन्यवाद।
पाली के रोहट में चल रही 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में स्काउट्स व गाइड्स का उत्साह परवान पर है। साहसी गतिविधियों की बाधाओं को खेल खेल में पार करते हुए ये बच्चे किसी भी गतिविधियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जम्बूरी के चौथे दिन फूड प्लाजा में देश विदेश के अनगिनत पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाने का अवसर मिला। राजस्थान की फूड प्लाजा स्टॉल्स पर परोसे गए व्यंजनों में चूरू के स्काउट व गाइड्स ने रतनगढ़ से बाजरे का चूरमा, चूटिया घी, पेड़ा, सरदार शहर से फीणी व कैर सांगरी की सब्जी, खीर चूरमा, राजगढ़ के सिट्टे व पेठे, बड़ी की सब्जी, तारानगर से राबड़ी, मिस्सी रोटी, पकोड़े, गुलगुले, बीदारसर से दाल बड़ा व गुलगुले, गुलाब हलवा, सुजानगढ़ से खिचड़ा व लहसुन प्याज चटनी, चूरू से लापसी व राबड़ी, चिल्ला, खिचड़ा सहित क्षेत्र की समस्त भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई। चूरू विप्र महिला मंडल द्वारा आज शहर के चमत्कारेश्वर लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंजू पारिक की अध्यक्षता में चर्चा के साथ साथ मल मास के तहत बड़ों का प्रोग्राम रखा गया। इस अवसर पर सचिव स्नेहलता शर्मा द्वारा मंडल की सभी सदस्यों को चूरू का स्वर्ण मंदिर कहे जाने वाले जति जी के पासरे मंदिर के दर्शन करवाए गए, जहाँ सभी ने मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। भाजपा नगर मंडल राजलदेसर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के निधन पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में हीराबेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा नेता कुंदन दाधीच, पार्षद धनपत शर्मा, मान सिंह शेखावत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की माताजी हीराबा का देहांतवास हो गया था और भारतीय जनता पार्टी मंडल राजलेसर की ओर आज से उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। यूनियन क्लब अतिथि भवन में इस कार्यक्रम को रखा गया। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता बंधुओं ने हीराबा को श्रद्धासुमन अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन किया। चूरू की उस्मानाबाद कॉलोनी में आज युवा कायम खानी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि में आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुधवाली, राजस्थान महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां आदि ने 50 जनप्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस दौरान बुधवाली ने कहा कि आज के युवाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। समाज के अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए ताकि आगे जाकर ये बच्चे देश में अपना नाम रोशन कर सके। देखिए, आज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो वक्फ की ज़मीन को डेवलपमेंट करना, यहाँ एजुकेशन के नाम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल बना करके गरीब यतीम बच्चे जो यहाँ हैं और समाज के हर बराबरी के दूसरे लोगों के बराबर बैठे, वक्फ बोर्ड ये चाहता है भूमाफियाओं से ज़मीन बचा करके इन ज़मीनों को डेवलपमेंट करें, जहाँ बिजली पानी की जगह बने, स्कूल भी बने जो हर मज़हब का बच्चा उस स्कूल में पढ़े, हॉस्पिटल बने जहाँ हर मज़हब का आदमी उससे स्वास्थ्य लाभ लें। यही वक्फ और देवस्थान का मेन मकसद होता है कि हमारी संपत्ति हमारे तमाम आवाम के काम आए, वही सबसे अच्छी चीज़ बनी चाहिए। सरदार शहर के शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संगठन की ओर से आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समाज सेवी सुरेंद्र सर्राफ, सरपंच प्रतिनिधि मुखराम सारण व संगठन के अध्यक्ष धर्माराम सारण ने किया। इस दौरान उद्घाटन मैच बंधनाओं व बाधासर के बीच हुआ, जिसमें बंधनाओं की टीम विजेता रही। इस अवसर पर मांगीलाल सारण, मनीराम सारण, मंगतूराम नायक आदि उपस्थित थे। चूरू के चारण छात्रावास में राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का चुनाव आज संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि चुनाव में ईश्वर सिंह निमराणा को सचिव, अजय पाल सिंह को संयुक्त सचिव, सुरजीत सहारण को कोषाध्यक्ष, अनिल सैनी को सह कोषाध्यक्ष यूनियन की सर्वसम्मति से चुना गया। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर एहसान गोरी, रिचपाल चारण आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दवा प्रतिनिधि हैं, आज उसका वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आज हमारी जो संगठन की जो एक तरह से चुनाव मान लीजिए, लेकिन वो सर्वसम्मति से होता है, उसका चुनाव होता है। इसके अंदर हमारे जैसे डॉक्टर भैजी शर्मा हैं, संदीप जी कुलेरी हैं
और राजस्थान महासंघ रिचपाल जी चारण साहब हैं, ये पधारे, एहसान जी गोरी साहब पधारे हुए हैं। तो इसमें ये एक प्रक्रिया रहती है चुनाव की, लेकिन होता सर्वसम्मति से है। इसके अंदर सेक्रेटरी ईश्वर सिंह चौहान को चुना गया है और सह सेक्रेटरी अजय पाल सिंह जी राठौड़ है, कोषाध्यक्ष सुरजीत जी सारण है, सह कोषाध्यक्ष अनिल जी सैनी है। और आगे की जो रूपरेखा है वो पूरे साल की रूपरेखा तय की जाएगी। रतनगढ़ के युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राइका को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के बाड़मेर जैसलमेर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राइका ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के संगठन में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर कार्य किया जाएगा। राजस्थान में सरकार सत्ता में दोबारा वापसी करे व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इन सब को लेकर कार्य किया जाएगा। चूरू की इंसानियत एकता सेवा समिति द्वारा रात्रिकालीन कंबल वितरण अभियान के तहत पिछले 26 दिनों से रात के समय में शहर सहित आसपास की तहसीलों में सार्वजनिक स्थलों पर जरूरतमंदों, बेसहाराओं और जरूरतमंद मुसाफिरों को कंबल वितरित की जा रही है। अभियान में समिति के संस्थापक एम करामत खान, मोहम्मद रफीक तंवर राजगढ़िया, नौशाद खान आदि अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राजलदेसर के भोला बाबा बगीची में आज महंत संत श्री सोमनाथ महाराज के सानिध्य में पुष्कर महोत्सव कार्यक्रम को लेकर धर्म ध्वजारोहण विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। कार्यक्रम में संत सुरजीत नाथ महाराज, काननाथ महाराज, संत शिवेंद्र स्वरूप महाराज सहित कई भक्तगण उपस्थित रहे। चूरू के मोहल्ला ईदगाह वार्ड नंबर 58 में रिसाल दारान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज मरहूम लियाकत खान, पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन और आईजी को उनके वफात के दिन खिराजे अकीकत पेश की गई। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानूखा बुदवाली, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अयूब खान आदि ने अपने विचार व्यक्त करे। आज पूर्व आईजी जनाब हाजी लियाकत खान जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान जी बुधवाली, महिला आयोग की चेयरमैन रिहाना रियाजी चिश्ती और अन्य सभी मोहल्ले वासियों ने, चूरू के आम जनों ने, 36 कौम के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 20 में आज आदर्श नगर निवासी एक व्यक्ति की हरकतों से परेशान लोग पुलिस थाना पहुंचे तथा लिखित में शिकायत देकर समस्या के समाधान की मांग की है। वार्डवासियों द्वारा दी गई लिखित शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वार्ड का रहने वाला एक व्यक्ति आए दिन मोहल्ले में झगड़ा करता है तथा उलाहना देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। वार्ड के सभी लोग उक्त व्यक्ति की हरकतों से परेशान है और झगड़ा करने पर उतारू रहता है, जिस पर सीआई बिजारनिया ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उक्त व्यक्ति को पाबंद करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व पार्षद राकेश शर्मा, श्रवण प्रजापत, आशाराम प्रजापत आदि उपस्थित रहे। हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति है जो मोहल्ले वाले लोगों को बिना वजह घर जाके गाली गलौज करना, माँ बहन को गाली गलौज करना, उससे जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति अपनी औरत को आगे करके उसके कपड़े फाड़ने की धमकी दे देता है, 376 का मुकदमा कराने की धमकी देता है, रोज पुलिस में आके हम लोगों के खिलाफ शिकायत कर देता है, जिससे पुलिस प्रशासन का भी समय खराब होता है और एक आम शहरी को जो इज्जतदार व्यक्ति है उसे परेशानी भी झेलनी पड़ती है। इसलिए उस व्यक्ति की शिकायत लेके आज हम सभी मोहल्लेवासी सीआई साहब के पास में एक एप्लीकेशन देके उस व्यक्ति को पाबंद करवाने और आगे से इस प्रकार की हरकत वो ना करे और पुलिस भी उस व्यक्ति को समझे कि एक आम साधारण नागरिक को उसकी शिकायत के द्वारा हमें परेशान ना किया जाए। ये निवेदन लेके हमने सीआई साहब से निवेदन किया है और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। चूरू के वार्ड नंबर 17 में आज पतंग लूटने के चक्कर में एक 10 वर्षीय बच्चे की आंख में छत की दीवार पर लगी कील घुस गई। साजिद ने बताया कि अयान सुबह 10 बजे घर की छत पर गया था। इस दौरान पतंग लूटने के चक्कर में अयान का संतुलन बिगड़ गया और वह दीवार से जा टकराया। टकराने के कारण दीवार में लगी कील अयान की दाईं आंख के ऊपर घुस गई। परिवार के लोग बच्चे को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। सर अभी सुबह 10 बजे की बात है, ये छत पे पतंग उड़ा रहा था तो पतंग कट गई तो लूटने ये गए छत पे, तो छत पे कोने पे कील लगी हुई थी तो वो कील सर में रुक गई यहाँ लगने के बाद अपनी हॉस्पिटल लेके इमरजेंसी वार्ड में तो टांग के ऐसे 4। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।